जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। इनको तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा, पहले ही बहुत खून बह चुका है, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं खून का इंतजाम करता हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आप लोग तो घर वाले हैं। अनुप्रिया के साथ खून का रिश्ता है सभी का। अब भी तो कोई खून क्यों नहीं दे सकता इन्हें? मैं अनुप्रिया को खून कैसे दे सकता हूँ? माँ बाप है आप उनके। आपके कोख से जन्मी हुई बेटी है वो। अनुप्रिया हमारी बेटी नहीं है। सॉरी अनुप्रिया, प्लीज प्लीज माफ कर दो प्लीज। रिश्ते हमेशा दो चीजों से चलते हैं, एक उम्मीद और दूसरी जिद। मुझे चले ही जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें रुकना चाहिए, लेकिन किसके लिए? माई के लिए। अनुप्रिया को जितना सहारा दे सकते थे हम दे चुके हैं। बाकी की जिंदगी उसे अकेलेपन में तड़पते हुए काटनी होगी। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अनुप्रिया। कल्याणी की जिम्मेदारी उठाना तुम्हारे लिए कोई आसान काम नहीं है। मैंने एक फैसला लिया है कि तुम और कल्याणी मेरे साथ आज कोर्ट चलोगी। राव साहब कल्याणी को कोर्ट क्यों लेके गए हैं? क्या? हम अभी उनसे फोन करके पूछते हैं। ये राव साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? परमेश्वरा, पता नहीं अब राव साहब क्या करने वाले हैं। वो आ रही है। अनुप्रिया का रूम लॉक। अनुप्रिया के कमरे से खून। ये क्या हुआ? सब कुछ चोट कैसे लगी? वो आ गई है। हे देवी माँ, हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। देवी चा देवी चा साहब का तुरंत उनसे बात करनी होगी। कल्याणी की जान को खतरा हो सकता है। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। नहीं, आप चिंता मत करो, कल्याणी को कुछ नहीं होगा। ये ताबीज उस तक पहुँचाने की बहुत जरूरत है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी का साया हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। आगे रास्ता बंद है, इसी रास्ते से जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन इस रास्ते से तो वो बस गई जिसमें कल्याणी गई थी। माँ, ये उन पैसेंजर्स की लिस्ट है जिनको रेस्क्यू कैंप ले जाया गया है, और ये उनकी जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। भाई यही हैं वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। माई, क्या किया तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? हाँ, ये सच है कि हम कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन कल्याणी को गलत बस में बैठाने वाली आओ साहब है, और आओ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि वो लड़की वापस इस गांव में लौटकर नहीं आएगी। कल्याणी का कोई पता नहीं लग रहा उसे। कहीं कल्याणी किसी मुसीबत में तो नहीं है? यही सोचकर मेरा भी मन बहुत घबरा रहा है अब्बा। इसलिए मैंने कल्याणी के लापता होने की तकरार पुलिस पे कर दी है। क्या तुमने पुलिस में जाकर शिकायत कर दी? हमसे बिना पूछे तुम पुलिस में कैसे गई? वाह साहब, कल्याणी को लेकर मुझे बहुत डर लग रहा था। माई, माई यही हैं वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। माई,
और आपके कहने पर मैंने पुलिस में इनकी कंप्लेंट करवा दी है। अब पुलिस अपने आप इनसे निकलवा लेगी कि इन लोगों ने कल्याणी को कहाँ छुपा कर रखा है। क्या किया तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? कल्याणी, कल्याणी, क्या हुआ? इसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चले। अच्छा क्या? हाँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? वो क्या है ना, यहाँ आते वक्त मैंने एक मेडिसिन रूम देखा था। मुझे पता है पेट दर्द के लिए कौन सी दवा लगती है। प्लीज आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं? प्लीज। तुम यहाँ रुको, मैं इनको लेके चलता हूँ। चलो। बड़े आए थे कल्याणी को कैद करने वाले। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी इस जेल से भागूंगी। सच सच बताओ, कहाँ छुपाया है कल्याणी को? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की? तुम नहीं हो क्या यहाँ? अगर तुम हमें पहचानती नहीं हो तो जाकर गांव वालों से पूछो। आओ साहब कहते हैं हमें। नहीं साहब, नहीं, आप मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। वो चोरी मैंने नहीं की है। नहीं साहब। देखो, अगर सच सच नहीं बताया तो अगली आवाज तुम्हारी होगी। अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है ना तू? अब ये इंजेक्शन तू खुद को लगाएगी। कौशल्या और पर्व के नए खेल का सच क्या आ जाएगा गुड्डन के सामने? और कैसे फंसी गुड्डन गुंडों के बीच, जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अनजान अक्षत बचा पाएगा गुड्डन को गुंडों से, या पूरे होंगे उसके फेरे किसी और के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए शक्तियां उसके बालों में मीरा के साथ क्या होने वाला है। क्या मीरा अपने आप को इस मुसीबत से निकाल पाएगी? और मैं इन बालों से मीरा को नचाऊंगी। एक सेकंड। दुर्गा माँ, आपने तो मेरे घर बड़ों की दोस्ती करवाई, वो नहीं कह रहा है, पर मुझे पता है शांतनु तकलीफ में। कोई रास्ता निकालिए ना माँ। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आएंगे कुचकी और शांतनु फिर एक दूजे के सामने। क्या होगा इस कहानी का नया अध्याय, या फिर करना होगा इनकी दोस्ती को मुश्किलों का सामना? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और जो लोग मुझे पसंद नहीं आते ना वो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, और जो लोग मेरे मैटर नहीं करते ना उनकी बातें भी मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो इसलिए तुमने जो कुछ भी कहा मैंने उस सबको इग्नोर कर दिया। तो आपको गुस्सा नहीं आया मेरी बात? आया, बहुत आया गुस्सा। रईस के घर वालों ने हम सबके चेहरे देख लिए हैं कि जैसे ही पैसे मिल जाए ना एक एक को गोली मार देना। ये मेरे करीब आ रही थी, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर। I don't believe it. वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? मोनिशा, तुम्हें याद है कि तुम्हें ड्रिंक किसने दी थी? किसने पिलाई थी तुम्हें? मैंने। अपने शौहर कबीर अहमद को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, तो ये जज्बात आपके अपने शौहर के लिए बेइंतहा मोहब्बत तो हो सकती है, मगर खुला लेने की वजह नहीं। तो ठीक है, ये मोहब्बत ही वजह बनेगी कि हम अपने शौहर की परछाई से तब तक दूर रहेंगे जब तक हमें खुला की वजह नहीं मिल जाती। सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई, और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है।